PS न्यूज, मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार यातायात पुलिस द्वारा शहर में वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल की कार्यशैली का हर कोई कायल है। साइलेंट, कूल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पुलिसिंग छिंदवाड़ा ने इसी दौर में देखी। इससे पहले के दौर में छिंदवाड़ा ने डेको, ड्रामा, खाने के अलग, चबाने के अलग, रोना धोना सब कुछ देखा। लेकिन अभी ये आलम है कि पुलिस वाले भी प्रेम से कहते हैं, भैया ढंग से रहो, हमारे साहब कैमरों से देख लेते हैं। ये यातायात विभाग की तरफ से रूटीन कार्रवाई है जो रोज की जानी चाहिए और रोज की भी जा रही है। अभी शाम के वक्त जैसे भीड़ सड़कों पे ज़्यादा हो जाती है तो उसी ड्यूरेशन में हम लोग जो जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रेड लाइट जंपिंग, ट्रिपल सवारी, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ, इन गाड़ियों को हम लोग चिन्हित करके इनको आवश्यकता अनुसार चालानी कार्रवाई भी करते हैं और इन्हें जागरूकता फैलाने के लिए भी हम लोग इनको लिबरेट करते हैं। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी है। GSU गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारियों और नेताओं का हुजूम ज्ञापन के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा। जिद थी कि ज्ञापन देंगे तो कलेक्टर साहब को ही देंगे। हम अपना अधिकार मांगते, कलेक्टर जब डरता है, कलेक्टर जब डरता है, हम पढ़ने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम पढ़ने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम कलेक्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर महोदय ज्ञापन लो, ज्ञापन लो, ज्ञापन लो, कलेक्टर जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, कलेक्टर जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। ये छात्रवृत्ति और आवास सहायता को लेकर के बच्चों के पहले भी ज्ञापन आए हैं, आज भी ये ज्ञापन देने आए हैं। इसमें अभी हमने 4 दिन पहले ही कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में सभी महाविद्यालयीन प्राचार्यों की बैठक की थी। उसमें हमने पोर्टल से निकाला था जानकारी कि विभिन्न कॉलेजों में अभी भी 3-3 साल से बच्चों के आवेदन पत्र या तो रिसीव नहीं हुए हैं या सैंक्शन नहीं हुए हैं। तो कलेक्टर साहब ने वही निर्देश दिया है कि लगभग 1 सप्ताह में जो पेंडेंसी है कॉलेज लेवल पे वो सैंक्शन करके हमको फॉरवर्ड कर दें तो यहाँ से भुगतान हो जाएगा। रही बात आवास सहायता की, तो आवास सहायता में शासन ने ये निर्णय लिया है कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण जो है कक्षाएं संचालित नहीं हुई हैं, तो बच्चे जो है कक्षा संचालित नहीं होने के कारण किराए के आवास का उपयोग नहीं किए हैं। तो वो आवास सहायता की राशि पिछले साल की पोर्टल जो है बंद है, वो आवेदन करने के लिए खुला नहीं है। सेवा जोहार, जय भीम। बिल्कुल हमने आज जो छात्र छात्राओं की 7 सूत्री मांग, जिसमें एडमिशन डिटेल को पोर्टल पे अपलोड करें, गृहवास का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का फॉर्म चालू करें, विगत 18-19 से जो फॉर्म बंद हुआ है स्कॉलरशिप गृहवास उसको चालू करें, और सभी महाविद्यालयों में भी रिजल्ट अपडेट नहीं किया गया है उसको अपलोड करें। और जो ऐसी छात्र छात्राएं हैं जिनको मतलब स्कॉलरशिप की जो राशि है कम मिल रही है, मतलब उन्होंने 5 से 6 हज़ार रुपये की राशि कॉलेज प्रशासन पर पेड किया, पर उनको एवज में 2 से 3 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप के नाम पर उनको राशि मिल रही है। और बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर मतलब छात्रों को स्टेशनरी जो सुविधा मिलती है, ST SC के जो छात्रों को स्टेशनरी की जो सुविधा मिलती है, अभी तक उनको सुविधा का लाभ नहीं मिला। मतलब उनका कोर्स कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पर उनको स्टेशनरी के नाम पे ना बुक मिली ना किताबें मिली। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं। और OBC जो छात्र उन्होंने स्कॉलरशिप का तो फॉर्म सबमिट किया, पर अभी तक स्कॉलरशिप की उनके खाते पर राशि नहीं गई है। ST वालों के छात्रों के साथ भी यही हो रहा है। मतलब वेरीफाई हो गया कॉलेज प्रशासन द्वारा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ AC विभाग से भी अप्रूव हो गया, किंतु अभी तक खाते में राशि नहीं पहुँची है। मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। इन तमाम समस्या को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय से अवगत करा, और कलेक्टर महोदय ने हमें बताया कि कलेक्टर महोदय ने बताया कि आप इतने बार जो ज्ञापन दिए हैं अभी तक हमको ये जानकारी नहीं मिली है। मतलब प्रशासन, हम ज्ञापन तो देते हैं पर इसके बाद प्रशासन कहाँ करता है ज्ञापन, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज हम जब फेस टू फेस कलेक्टर महोदय से मिले थे तब हमारी समस्या को उन्होंने समझा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जल्द से जल्द आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम कलेक्टर महोदय का। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक राणा लॉन में संपन्न हुई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक महत्वपूर्ण बैठक राणा लॉन में हुई। प्रांतीय संयोजक प्रशांत जी ने इस बैठक में विगत दिनों प्रांतीय नेतृत्व की विचार मंथन कार्यशाला के तय बिंदुओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया। जो हमने नीम के पौधे लगाए हैं,
आंवला की लगाए, बरगद के लगाए, अपन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो कम से कम वो पौधों का हम जो है धीरे धीरे कर संरक्षण करेंगे तो पौधे हमारे जो है सुरक्षित रहेंगे हमारे। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग संयोजक प्रशांत छोटू पाल। विगत दिनों सागर में प्रांतीय बैठक हमारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जो रखी गई थी, उसी के मार्गदर्शन में हमारे प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी जिला पदाधिकारियों की विभाग बैठक यहाँ पर है, परासिया जिला और छिंदवाड़ा जिले की। उस विभाग बैठक में सभी जिले के पदाधिकारी उपस्थित हैं। जिले के कार्यकर्ता और कुछ नवीन दायित्व भी देना था यहाँ पर संगठन के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, तो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जो घटनाएं आज भारत देश में घट रही हैं, बाहर देशों में घट रही हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक आज यहाँ पर स्थानीय प्राणानौल पर रखी गई है। प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक एमएलवी स्कूल में संपन्न हुई। बीआरसी अशरफ अली की अध्यक्षता में छिंदवाड़ा विकासखंड के प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक हुई, जिसमें राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन, मैपिंग, प्रोफाइल अपडेशन, पेंडेंसी, समस्या और समाधानों पर चर्चा हुई। देखिए, जैसा कि माननीय कलेक्टर महोदय की समीक्षा बैठक प्रति माह 2 बार आयोजित की जाती है, उसी के तहत इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर, जिसमें मैपिंग है, नामांकन है और आरटी के तहत जो प्रवेश हो रहे हैं, जिसमें निःशुल्क वंचित क्षेत्र के बच्चों को अशासकीय शाला में प्रवेश दिलाया जाता है, उसके संबंध में जो निर्देश जारी हुए हैं, उसके लिए ये बैठक आयोजित की गई है। और इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं कि बच्चे किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं, उनके सूची कहां से प्राप्त होती है, कहां से उनको फॉर्म भरना है, और संचालकों को इसमें विभिन्न प्रकार की कौन सी समस्याएं आती हैं, इन सबको लेकर यहाँ पर एक ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया गया है राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार कि इसमें आप यदि संचालकों को कोई समस्या है सीट कम या ज़्यादा करने में, तो उस संबंध में अभी वो बता सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि कल है। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार जितने भी शासकीय और प्राइवेट स्कूल्स है, कार्यालय हैं, वहाँ पे एक स्थानीय परिवार समिति का गठन किया जाना है। जिस विद्यालयों में कम से कम 10 कर्मचारी हैं या 10 से अधिक, वहाँ पे इसका गठन करना, जिससे कि इस तरीके से जो महिलाओं पे होने वाले जो अत्याचार है, जो छेड़छाड़ की घटनाएं, जो अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य होते हैं, उसको रोकने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और यह एक बहुत सारगर्भित प्रयास है शासन का। खाद्य विभाग द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान प्रारंभ है। मिलावट से मुक्ति अभियान ठीक उसी तर्ज में जारी है जैसे भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान। पहले खाद्य विभाग सैंपल लिया करता था, सैंपल लेबोरेटरी भेजे जाते थे, जाने कब रिजल्ट आता था और फिर नियमानुसार जाने क्या कार्यवाही होती थी। अब तो जिले में खाद्य विभाग के पास मोबाइल लेबोरेटरी भी है, फिर भी ऐसा लगता है सब कुछ शुद्ध है, सब चकाचक है। इन दिनों टैलेंट सर्च खेल गतिविधियां जारी है। रक्षित पुलिस लाइन का शानदार परिसर और कोविड काल में खिलाड़ियों का अकाल झेल चुके मैदानों में एक बार फिर रौनक लौटी है। खेल प्रतिभा चयन प्रक्रिया के अंतर्गत जिले भर के 14 वर्ष से 18 वर्ष के खिलाड़ी बालक बालिकाओं का सिलेक्शन ट्रायल जारी है। आज दिनांक को लगभग 271 बच्चे आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये छुपी हुई प्रतिभाओं को तलाशने का एक अच्छा इवेंट है, जो ज़िले की ऐसे प्रतिभाएं जिनको मौका नहीं मिलता है, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, ऐसे लोग यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर यहाँ पे आएँ और अपनी योग्यता के अनुसार वो अपने टैलेंट को दिखाएं, अपनी प्रतिभा को दिखाएं, जिससे इनका आकलन प्रदेश स्तर पर भेजा जाएगा और ऐसे सेलेक्टेड बच्चे जो अपने अपने खेलों को लेकर आगे जाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाहते हैं, ऐसे में शासन के द्वारा उनको खेल अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा, उनको जगह दी जाएगी ताकि वो वहाँ पर अपनी प्रतिभाओं को निखार सकें और देश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में हिस्सा ले सकें। इसी के तहत ये छोटे स्तर से इकाई स्तर मतलब ग्राम पंचायत स्तर से इस तरह की प्रतिभाएं निकाली गई हैं, जिसमें जिला का खेल युवक कल्याण विभाग, पुलिस विभाग और एजुकेशन विभाग सभी PTIs इसमें एक साथ होकर और इस
आयोजन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज दिनांक तक लगभग 500 से ज़्यादा बच्चों का टैलेंट सर्च हो चुका है। 28 अगस्त के दिन हर्षठ पर्व मनाया जाना है, लिहाजा बाजार में पर्व का बाजार सजा दिखा। हल षष्ठी, जिसे हर्षठ भी कहा जाता है, ये व्रत पर्व हमारी सनातनी परंपराओं में कृषि की प्रधानता और पर्यावरण संवर्धन के संकल्प का पर्व है। अच्छी खेती, अच्छा पर्यावरण, स्वस्थ माता पिता और स्वस्थ संतति, सीधा सरल सूत्र और आस्था विश्वास का यह पर्व। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, एक अनुकरणीय वाक्य जो शहर में पेश आया है। श्री चंद्रप्रभु जिनालय की सीढ़ियों पर एक घायल पक्षी के छटपटाने फड़फड़ाने की आवाज सुनकर पक्षी प्रेमी दीपक राज जैन और साथी सज्जन दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और इस घायल पक्षी को जीवन दान मिला। पक्षी प्रेमी दीपक राज जैन ने देखा यह एक घायल कबूतर था। उन्होंने इस घायल पक्षी को नमोकार मंत्र सुनाते हुए खाना खिलाया, पानी पिलाया और फिर पशु चिकित्सालय में उपचार भी कराया। भाग्यशाली कबूतर की जान तो बची ही, उसे जीव प्रेमी पुण्यात्मा दीपक राज जैन की वाणी में नमोकार मंत्र सुनने का भी सौभाग्य मिला। नमो सिद्धाणम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब साउनम। जय जिनेंद्र दोस्तों, आज सुबह सुबह चंद्रप्रभु जिनालय जो गोलगंज में है, हमारे सीमंदर जी कल्लू भैया जी पाटनी जी ने मुझे सूचना दी कि मंदिर के चबूतरा पे ये रात भर से कबूतर घायल है। अभी कल्लू भाई और हम इसको लेके पशु चिकित्सालय आए हैं, जहाँ सिविल सर्जन डॉक्टर नीरापुरे जी इसका उपचार करेंगे। चलो आराम से आराम से, अरे स्लोली स्लोली। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब साउनम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब साउनम। अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम एक बार फिर नजर आई। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के आदेशों पर अमल करते हुए शहर में निगम की टीमों ने अतिक्रमण हटाए। 27 अगस्त को यह अमला मेडिकल कॉलेज के आसपास सक्रिय दिखाई दिया। ये थी हमारी अब तक की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।